हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज हम बताने जा रहे हैं मोड बोले तो बहुलक, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ये जो आप देख रहे हैं ये डाटा जो आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा दिया गया है अवर्गीकृत। ठीक है, इसमें क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बता रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो क्या होता है उसको समझिए। इसमें हम ये जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस प्रकार हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप पता कीजिए। ठीक है, कि 3 कितना बार आ रहा है। ये डाटा 3 है और ये डाटा यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिर 8 आया है डाटा में। पहले 3 के बाद 5, उसके बाद 7 दिखाई दे रहा है, फिर 8 दिखाई दे रहा है, 9 भी है। ठीक है, 9 के बाद आपको 15 भी है, 13 भी है, 13 15। अब बताइए 3 कितना बार आया है भाई? तो 3 आपका जो है अभी 1 बार। ठीक है, 5 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। और 7 कितना बार आ रहा है? 1 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 7 2 टाइम्स आ गया। 8 कितना बार आ रहा है भाई? 8 1 टाइम्स आ रहा है। 9 आपका 1 टाइम्स आ रहा है। फिर आपको 30 1 टाइम्स आ रहा है। फिर 15 ये भी आपका 1 टाइम्स आ रहा है। अब टोटल आपको बता दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर देखिए 1 और 3 कितना 4 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 है। इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहीं एक जो है छुपा रुस्तम है, देख लीजिए उसको। आपका जो है और कोई चीज रिपीट कर रहा है, लग रहा है। ठीक है, नहीं तो कोई छूट रहा है, उसको देख लीजिए। 3 है, चलिए 3 है। 5 भी जो है 3 बार आ गया है, 3 बार इसको काउंट कर लिए हम लोग। उसके बाद 5 के बाद 7 आया है। 7 कितना बार? 2 बार आया है, चलिए उसको भी देख लिए। उसके बाद आपको जो है 8 कितना बार आया? 1 टाइम्स आया है, चलिए ठीक है। उसके बाद 8 1 टाइम्स आ गया है। उसके बाद 9 कितना टाइम्स आ गया है भाई? 1 टाइम्स आ गया है। चलिए 10 नहीं लिखाया है, नहीं, चलिए इसको एक और बढ़ा दीजिए ना, है ना, लिख दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं का कहीं 10 लिख दीजिए, 1 टाइम्स आ रहा है। तो देखिए डाटा को आप कहीं भी कोनो जो है डाटा को पहले ही सब अरेंजमेंट करने की जरूरी नहीं है। जो है डाटा उसको लिख कर देख कर अपना जो है लिख दीजिए कि कितना बार आया। सबसे ज्यादा बार जो आता है ना बाबू, है ना, सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन है? 5, वो 3 टाइम्स आ रहा है। सबसे ज्यादा बार आने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा बार आने वाला को बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। और बताइए सबसे ज्यादा बार आने वाला आपका क्या हो गया? मोड। मोड आपका कितना है? 5, वो 3 टाइम्स आया है। यही या 5 आपका क्या है? आंसर है। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सब डाटा जो दिया गया है इसका क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि 25 कितना बार आ रहा है। ठीक है, 25 आप नजर आ रहा होगा, देख लीजिए 25 कितना बार आ रहा है। देखिए भाई 25 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। 25 आपको 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बताइए 25 के बाद आपको 22 जो नजर आ रहा है ना, क्या नजर आ रहा है? 22 को देखा जाए कितना बार आ रहा है? 1 टाइम्स। 22 को देखते चलिएगा, 22 को 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 22 के बाद आपका 30 देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, 30 को देखिएगा 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? 35 आपका कितना टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 1 2 टाइम्स आ रहा है। और नजर आ रहा है क्या? हाँ, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स 35 आपका 3 टाइम्स आ रहा है। चलिए 35 के बाद अब कोई दिखा 28 कितना बार आ रहा है भाई? 28 को काउंट किया जाए, इसमें से कहीं देख लीजिए 28 नजर आ रहा है भाई, देख लीजिए। नहीं आ रहा है, 28 1 टाइम्स आ रहा है। चलिए 27 कितना बार आ रहा है उसको नजर डालिएगा।
27 27 कहीं पे नजर आ रहा है भाई? 27 नहीं आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। चलिए 27 के बाद आपको जो है और कोई देख लीजिए भाई। 27 के बाद कोई देखिए 25 दिखाई दे रहा था, 3 बार आ गया है, और 30 भी आ रहा है, 22 भी देख रहे हैं, 35 भी देख लिए, हाँ ना, 28 भी देख लिए, और फिर आप कितना देख लिए? 35 भी देख लिए, 25 भी देख लिए, 30 भी देख लिए, 27 भी देख लिए। तो इस तरह से आपका जो ये डाटा है, और इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा, सबसे ज़्यादा बार आपका जो है 30 आ रहा है, 6 टाइम्स। सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, है ना, 6 टाइम्स आने वाला कौन है? 30 है। ये 30 आपका 6 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बार आने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? मोड। मोड आपका कौन आ गया? 30। बात समझ गए? सबसे ज्यादा बार आने वाला को हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, और यहाँ पे 25 30 22 25 30 35 35 22 30 28 30 33 35 25 30 27 30 दिया गया है। सबसे पहले 25 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 22 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 30 कितना बार? 6 टाइम्स। 35 3 बार, और 28 1 टाइम्स आ रहा है। 27 1 टाइम्स, 33 1 टाइम्स आ रहा है। और सबसे ज्यादा बार जो आता है ना, सबसे ज्यादा बार आने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन है? 30 है, जो सब 6 बार आया है, ठीक है। तो आपका मोड आपका कौन हो जाएगा? 30। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ठीक है। इसका मतलब होता है मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। वर्ग अंतराल आपको पता है, और ये बारंबारता आपको दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो हो आवेगा बारंबारता में, वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। मतलब इसको कहते हैं मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। ये आपका मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास आपका ये हो चुका, इसको हाईलाइट कर लीजिए भाई। ये आपका मॉडल क्लास हुआ, और ये मॉडल क्लास में ये जो काम करेगा, ठीक है, ये आपका जो काम करेगा, ये इसको हम F1 कर देते हैं। क्या कहते हैं? F1, ठीक है। उससे ऊपर वाला को F0 और नीचे वाला को F2 बोल देते हैं। क्लियर आ गया? अब ये जो आप डाटा देख रहे हैं ग्रुप वाला, ये आपका जो है ये एल का काम करेगा। किसका काम करेगा? एल का, ठीक है। अब को जो है मोड निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है पता है क्या? मोड निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, एल प्लस, ठीक है, एल प्लस क्या? ये एल प्लस ये हो जाएगा एल प्लस चलिए, तो ये मोड बराबर क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए। देखिए मोड बराबर जो होगा, बहुलक बराबर एल प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा F1 माइनस में F0, ठीक है। इसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, ठीक है, क्या हो जाएगा? F2 इंटू में क्या हो जाएगा? H। अब इस वैल्यू को आप जो है रख दीजिए। L का मान कितना आ रहा है दिखाइए तो। L4 क्या होता है? लोअर लिमिट। L4 होता है लोअर लिमिट होता है। L का मान आपका कितना है? 10 प्लस, यहां देखिए F1 का मान क्या है? 20 माइनस F0 का मान कितना है? 15, 2F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 15 माइनस F2 का मान आपका आ गया 10, H का मान 10। अब बताइए ये कितना आ गया? 10 प्लस, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आएगा 40, इधर 25 घट जाएगा, माइनस 15 और 10 कितना आ जाएगा? 25 माइनस 25, 40 में से 25 गया तो 15, ठीक है। और ब्रैकेट को हटाइए और गुना कर लीजिए। आप गुना भी कर सकते हैं कितना से? 10 से। तो ये हो जाएगा 10, लोअर लिमिट आपका 10 है। अभी कितना हो जाएगा? 50, या भाग भी कर सकते हैं आप।
चलिए देख लीजिए, 50 बटे कितना 15, 5 दाएं के 5 से 10 मरतबे कटेगा, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 10 में 3 से भागे 3.33, ये हो जाएगा 13.33, आपका ये क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए।